मेरे चैनल स्वाद किचन विद काजल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक का बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी। तो चलिए उसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 2 उबले हुए आलू और इनको हम कद्दूकस कर देंगे। कद्दूकस मैं इसलिए कर रही हूँ जिससे कि इसमें गुठली ना रहे और हमको एकदम स्मूथ सा आलू मिल जाए। तो ये देखिए हमने सारा आलू कद्दूकस कर दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ थोड़ा ही यूज करेंगे क्योंकि अभी बाद में भी नमक का इस्तेमाल होगा रेसिपी में। फिर हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कटी हुई हरी धनिया। तो हमने जो मसाले डाले हैं अब उन मसालों को हम इस आलू में मिक्स कर देंगे। यहाँ मैं हाथ से आलू में मसाला मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाला सारे आलू में, और अगर हम चम्मच से मिक्स करेंगे तो वो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए हमारे जो आलू थे उनमें कितने अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। अब इसको रखेंगे साइड में और एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी बेसन। फिर मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा और यहाँ पे मैं 1 कटोरी बेसन में 2 बड़े चम्मच चावल के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ही अजवाइन लिया है और अजवाइन को हाथ पर ऐसे क्रश करके फिर डालेंगे बेसन में। इससे फ्लेवर अच्छा आता है अजवाइन का रेसिपी में। तो अब हम इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे चलाते हुए आपस में। तो ये देखिए हमारे जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे अच्छे से मिक्स हो गए हैं बेसन के साथ। अब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने 2 कप के जितने पानी का यूज किया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आप बेसन की जितनी क्वांटिटी दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग यूज करिएगा। बस जैसा हम ढोकले का बैटर रेडी करते हैं, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, बस वही कंसिस्टेंसी में हमें बेसन को भी फेंटना है। तो ये देखिए हमारा बेसन बहुत स्मूथली फिट गया और ऐसा क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, रिबन्स बनने चाहिए, तो समझिए बेसन परफेक्ट फिट गया है। अब यहाँ पे हम रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट लेंगे पालक के पत्ते। तो मैंने बहुत छांट के एकदम जो फ्रेश पालक के पत्ते थे वो लिए हैं और इन पत्तों को चलिए पानी से 2-3 बार धो देते हैं। तो ये देखिए मैंने पालक के पत्तों को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है जिससे इस पे जो मिट्टी होती है वो हट जाए। आप हो सके तो रेसिपी बनाने से 2-3 घंटे पहले ही पालक के पत्तों को धो के रख दीजिएगा जिससे ये ड्राई हो जाए। मैंने तुरंत धोया था तो मेरे जो पालक के पत्ते हैं वो गीले रह गए थे। तो अब हम लेंगे 1 पालक का पत्ता और उस पर जो हमने आलू का भरता बनाया है मसाले वाला उसको लगा देंगे और पूरे पत्ते पर अच्छे से फैलाएंगे जिससे पालक का पत्ता अच्छे से आलू के भरते से कवर हो जाए। तो हमने पालक के पत्ते पे अच्छे से आलू लगा दिया है। अब उसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा पालक का पत्ता और बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और जो पालक के पत्ते के साइड में आलू निकल आया है प्रेस करने से उसको हम अच्छे से सेट कर देंगे पालक के पत्ते के अंदर। तो ये देखिए हमारे पालक के पत्ते में आलू स्टफ़ हो गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो बाकी के पालक के पत्ते हैं हम उन सभी को फटाफट से बना के रख देंगे। तो ये देखिए हमने पालक के पत्तों को बनाकर रेडी कर दिया है। सभी पालक के पत्तों में हमने आलू की स्टफिंग कर दी है। बस आलू को पत्ते पर लगाते टाइम हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि दूसरा पत्ता जब हम रख के प्रेस करेंगे तो हम बहुत हल्के हाथों से प्रेस करेंगे वरना हमारा पालक का पत्ता फट जाएगा और जो हमारी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए हमने सभी पालक के पत्तों को स्टफ़ करके रेडी कर दिया। तो अब हम इन पालक के पत्तों को रखेंगे साइड में और जो हमने बेसन घोल के रखा था उसको देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक इसमें हम बहुत ध्यान से डालेंगे क्योंकि जो आलू है उसमें भी नमक हमने डाला है, तो ऐसा ना हो ज़्यादा नमक हो जाए। तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं।
तो बेसन में नमक अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल और ऑयल को हम गरम करेंगे। ऑयल गरम हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने 1 ड्रॉप बेसन के बैटर की डाली है। तो ये देखिए ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लेंगे स्टफ्ड पालक के पत्ते और उनको बेसन में बहुत हल्के हाथ से डिप करते हुए कोट कर देंगे, जिससे जो पालक का पत्ता है उस पे बेसन की अच्छे से लेयर चढ़ जाए। तो ये देखिए हमारा जो बेसन है वो अच्छे से पालक के पत्ते पर चढ़ गया है और पालक का पत्ता बेसन में कोट हो गया। अब हम इस पालक के पत्ते को हॉट ऑयल में डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो हम पालक के पत्ते को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल जाएगा। तो अब हम इस पालक के पत्ते को पलट के दूसरे साइड भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक साइड कितने अच्छे से फ्राई हो गया है क्रिस्पी। अब हमारा जो पालक का पत्ता है वो दोनों साइड से हमने पलट के फ्राई कर दिया है। इसको हम निकाल देंगे एक अलग बर्तन में और इसी तरह से हम बाकी के पालक के पत्तों को बेसन से कोट करके हॉट ऑयल में डीप फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक कि पालक के ऊपर जो बेसन की लेयर है वो क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो पालक के पत्ते हैं वो एक साइड से फ्राई हो गए हैं, इनको पलट देंगे हम। और ये देखिए ये फूल भी गए हैं, तो हम इनको पलट पलट के फटाफट से क्रिस्पी फ्राई कर देंगे। तो हमारे ये जो पालक के पत्ते हैं देखिए कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इनको भी हम निकाल देंगे और बाकी पत्तों को भी इसी तरह से फ्राई कर देंगे। हमने सभी पत्ते फ्राई कर दिए हैं। अब देंगे एक बर्तन में दही देने के बाद फिर हम इस दही को अच्छे से स्मूथ करेंगे चम्मच से फेंटते हुए। और दही में अब हम डालेंगे 2 आइस क्यूब्स और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। आइस क्यूब डालने से दही बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आती है। आप खुद देख सकते हैं कितनी क्रीमी हो गई है। जैसे मार्केट में मिलती है दही बड़े वगैरह के साथ, वैसी ही क्रीमी हो गई है दही। तो ये देखिए अब हम इस दही को रखेंगे साइड में और देंगे हरी चटनी जो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। और ये रही मेरी इमली की मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ बना के। अब हम इन चटनी को रखेंगे साइड में और देंगे फ्राई किए हुए पालक के पत्ते। तो यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही पत्ते का यूज कर सकते हैं सर्विंग में। मैंने यहाँ पे कट करके यूज किया क्योंकि ये साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो ये खाने में इतना आसानी नहीं रहेगी। जब हम इसको कट करके सर्व करेंगे किसी के सामने तो वो आसानी से इसको खा सकता है, इसलिए मैंने कट करके इसका यूज किया है सर्विंग में। तो अब मैंने सभी पालक के पत्तों को कट किया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने फेंट के रखी थी मीठी दही। उसको आप चाहें तो इसमें चीनी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इमली की भी मीठी चटनी है, बट मेरे घर में सबको दही में चीनी अच्छी लगती है ऐसी रेसिपीज में, तो मैंने दही में चीनी को ऐड किया। तो हमने कट किए हुए पालक के पकौड़े पर दही को डाल दिया है। अब यहाँ पे डालेंगे धनिया और पुदीना की तीखी चटनी। धनिया पुदीना की चटनी अच्छे से डालने के बाद अब बारी आती है इमली की खट्टी मीठी चटनी डालने की। तो हम फटाफट से इमली की भी चटनी डाल देंगे। तो इमली की चटनी को भी हमने अच्छे से पालक की पकौड़ी पर डाल दिया है। अब हम अगेन डालेंगे मीठी दही और ऊपर से थोड़ी सी मनपसंद की नमकीन डालेंगे, आलू भुजिया या कोई भी आप नमकीन दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो हमारे स्टफ्ड पालक के पत्ते की ये चाट बनकर रेडी है। बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि आप स्टफ्ड ये जो पालक के पत्ते हैं ये सॉफ्ट रहते हैं और जो आप नॉर्मल सादा पत्ते फ्राई करके चाट बनाते हैं पालक की जो पापड़ी चाट होती है वो क्रिस्पी रहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी टेस्ट में ये बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग प्रॉपर चाट की खाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है इसका। तो देर किस बात की, जिनको पालक नहीं पसंद है वो एक बार पालक के पत्ते से इस तरह की स्टफ्ड पालक पत्ता चाट बना के ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली ये पसंद आएगी।